ये कह रहा हूँ कि तुम सारे इनको सारों को इकट्ठे कर लो और एक कॉल बुला लो। 2000-4000 आदमी इकट्ठे कर लेंगे, 5000 इकट्ठे कर लेंगे। मैं कहूँ यार 10 लाख आदमी चाहिए। ईवीएम से का चुनाव रोकना है और ये किसी की हिम्मत नहीं 50,000 आदमी इकट्ठा करने की। 10 लाख चाहिए, 10 बड़े नेता चाहिए जो विरोध में। एक नेता चाहिए सिर्फ। कौन? राहुल गांधी आ जाए, अखिलेश यादव आ जाए, तेजस्वी यादव आ जाए, मायावती आ जाए, कोई एक नेता आ जाए। पर ये तो नहीं आने वाले। नहीं आएंगे ना, तो जो बंद कर सकते हैं वो तो आ नहीं रहे, और जो जिनके कहने से कुछ होगा ही नहीं, वो समय और पैसा और आदमी को बेमतलब खराब है। वकीलों की क्यों नहीं? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि एक जानवर होता है जिसको कहते हैं गाँव देहात में पदक खोदना। वो पैर ऊपर करके सोता है कि अंबर गिरेगा तो मैं इसे रोक लूंगा। ठीक है, ये वही वाला काम हो रहा है, ये पदक खोदने वाला काम हो रहा है कि हम ईवीएम से चुनाव कराना रोक देंगे। ये सारे के सारे कभी जंतर मंतर पे इकट्ठे होते तो 200 आदमी, कभी बामन मेश्राम आते तो 1000 आदमी, कभी राजेंद्र पाल गौतम और भानु प्रताप जी और सारे इकट्ठे होते तो 500 आदमी। ठीक है, और अब क्या नाम है, उदित राज और ये क्या राजेंद्र पाल गौतम आ गए, तो फिर भानु प्रताप जी कह रहे हम तुम्हारे साथ नहीं है। नहीं आ गए, अब साथ में। चलो अब साथ में आ गए, धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम सारे इनको सारों को इकट्ठे कर लो और एक कॉल बुला लो। 2000-4000 आदमी इकट्ठे कर लेंगे, 5000 इकट्ठे कर लेंगे। मैं कहूँ यार 10 लाख आदमी चाहिए। ईवीएम से का चुनाव रोकना है और ये किसी की हिम्मत नहीं 50,000 आदमी इकट्ठा करने की। 10 लाख चाहिए, 10 बड़े नेता चाहिए जो विरोध में। एक नेता चाहिए सिर्फ। कौन? राहुल गांधी आ जाए, अखिलेश यादव आ जाए, तेजस्वी यादव आ जाए, मायावती आ जाए, कोई एक नेता आ जाए। पर ये तो नहीं आने वाले। नहीं आएंगे ना, तो जो बंद कर सकते हैं वो तो आ नहीं रहे, और जो जिनके कहने से कुछ होगा ही नहीं, वो समय और पैसा और आदमी को बेमतलब खराब है। वकीलों की क्या मनसा है इसके पीछे? फिर क्यों गुमराह कर रहे हैं ये? हर आदमी को एमपी एमएलए की कुर्सी दिखाई दे रही, हो सकता है हमारा भी कहीं कुछ हो जाए। बहुत सारी चीजें हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मित्र हैं सब लोग, मेरे लिए कह राहुल लाखपाल बहुत बोल रहा है, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हर आदमी को लगता है ना, जैसे भानु प्रताप जी का अपना राजनीतिक दल है, छोटी सी पार्टी है उनकी भी। ठीक है, उधर क्या नाम राजेंद्र पाल गौतम ऑलरेडी राजनीति से जुड़े हैं, एमएलए है वर्तमान में, और क्या नाम है जो दूसरे वो है अपना बामन मेश्राम जी, उनकी अपनी राजनीतिक दल है। तो गलत लड़ाई है ये, इसका मतलब? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बस मेरी नजर में तो गलत है, मेरी नजर में गलत है। और अगर ये लोग कह रहे हैं जवान में तो हर कोई कहता है ना, देखिए मायावती भी कहती रही है गड़बड़ी होती है। भाई साहब दबी जवान में कह रहे हो तो फिर अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयोग को घेराव क्यों नहीं करते? मायावती जी चुनाव आयोग को घेराव क्यों नहीं करती? जब तुम्हें पता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ये हमारे प्रधानमंत्री बनने में, मुख्यमंत्री बनने में बाधा है, तो फिर आप उसका घेराव क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग का चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं लिखते देते चुनाव आयोग को लिखित रूप में कि अगर 2024 का चुनाव बैलेट पेपर पर नहीं हुआ, ईवीएम पर होगा तो हम बहिष्कार करेंगे, दोनों लिख के। तो बाहर से समर्थन दे रहे हैं ना, देखिए यार वही वाली बात हो गई ना, कान को साले को ऐसे घुमा के पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, पकड़ ला कान ही है तुमने। सरकार बीजेपी की बनवानी है, मोदी जी को सबको पता है, मोदी जी सरकार बनने और सब लोग तैयार हैं। ये विपक्ष के नेता भी दूसरे के कंधे पे चलाना चाहते हैं। विपक्ष है कहाँ है विपक्ष? अरे केजरीवाल का नाम यहाँ पे विपक्ष में नहीं है, राहुल गांधी विपक्ष में नहीं है। अगर विपक्ष होते तो ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे होते। मायावती जी घोषणा नहीं करती कि हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे यूपी में। उनको पता है लोकतंत्र खतरे में, दलित रोज पिट रहे हैं, रामपुर में दलित युवा के ऊपर गोली चला दी पुलिस ने, और हम लोग ट्वीट करके घर में बैठ जाए, रात को नींद कैसे आ जाती है इन लोगों को? कैसे नेता है? तो उनका प्रतिनिधिमंडल गया। कौन सा प्रतिनिधिमंडल? कौन पूछा है प्रतिनिधि गधों को जितने घूम रहे हैं? कोई पूछ रहा है इन्हें? और एक माँ का बेटा चला गया, एक माँ की कोख उजड़ गई, एक लड़के ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर कुर्बानी दे दी, वो शहीद हो गया मूवमेंट में, और तुम्हारे भतीजे के पास में इतना सा टाइम नहीं आका आसान के जाकर समाज से मिल जाए वो, और तुम्हें प्रधानमंत्री बना दे समाज, तुम्हें मुख्यमंत्री बना दे समाज। क्यों बना दे भाई? नौकर है, गुलाम है तुम्हारा समाज। तो इसको समझना पड़ेगा। ये नेता बेलगाम हो गए, ये नेता बेलगाम हो गए, और खासतौर से कह रहा हूँ बेलगाम कहाँ हो गए? जमीन में है, कहाँ कुछ है किसी पे? हाँ, तो मैं जब तो कह रहा हूँ ना, ये नेता बेलगाम हो गए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, बहुजन समाज के नेता अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी दौलत को बचाने में लगे हैं, उनका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। भाड़ में गई फूले, अम्बेडकरी आंदोलन भाड़ में गया, समाज भाड़ में गया, और क्या नाम राजनीति भाड़ में गई। उन्होंने सेटिंग बिठा रखी है, तुम हमारे ईडी का छापा मत भेजना, हमें जेल मत भेजना, मेरे परिवार की बेनामी संपत्ति जब्त मत करना, किसी को कुछ मत कहना, बुढ़ापे का टाइम है, 68 साल की उम्र हुई, घुटनों में दर्द हो रहा है, मोदी जी माफ करो, तुम एक बार और बन जाओ, बात खत्म। अरे तो जो सुबह को गाली देते शाम को बीजेपी में, उनसे तो ठीक ही है ना बहन जी? फिर भी मैं बहन जी की बात ही नहीं कर रहा, तुम बहन जी को बीच में क्यों लिया? तो बार बार मैंने बहन जी का नाम लिया। अरे मैं सबकी, लालू यादव कितने के हो रहे हैं बताओ ना, और रामदास अठावले कितने का हो रहे हैं, उदित राज जी कितने के हो रहे हैं? तो लालू यादव डर गए अभी फिलहाल तो डरे हुए लग रहे हैं मुझे, पीछे तो बड़े बुखार होकर बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ एक लालू यादव नहीं, एक तेजस्वी यादव नहीं, एक मायावती, मैं सबकी ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। ये SC ST OBC के जितने नेता हैं, ये खुद को और अपनी संपत्ति को, अपने परिवार को बचाने में लगे। एक राहुल गांधी है, हो सकता है लोग मुझे कल को कांग्रेसी कहना शुरू कर दें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक राहुल गांधी है, आजकल आप जो मर्जी कहो, एक राहुल गांधी है जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा, जिसकी दादी प्रधानमंत्री जी, जिसका नाना प्रधानमंत्री रहा, जिसकी माँ को 2-2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी थाल में परोस करके दी गई। आज वो आदमी हाफ बाजू की शर्ट पर रोड पे घूम रहा है और वो कह रहा है युवा न्याय, नारी न्याय।
किसान न्याय, भागीदारी न्याय, श्रमिक न्याय, 5 न्याय की मांग लेकर के घूम रहा है। ठीक है, जाति का जनगणना पर मुखर होकर के बोल रहा है और हमारे वाले बोल नहीं रहे। लेकिन ईवीएम में तो ईवीएम के लिए ईवीएम की बात ही खत्म करो ना। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो राहुल गांधी बोलता। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि लड़ना पड़ेगा। आपको नहीं लगता राहुल गांधी लेट हो गए, जैसा आप बोल रहे हैं ना? पहले लेट का होगा यार, 52 साल का है, उसे पता 2024 में मेरा कुछ होना नहीं, 29 में देखेंगे, तब तक निखर के आ जाएगा, बात खत्म होगी। लड़ रहा है ना, लड़ तो रहा है। मतलब प्लानिंग सबकी सेट है, सबकी किसको सेट, कहाँ क्या होना है। हाँ, सबकी सेट है। मैं बता रहा हूँ आपको, राहुल गांधी की भी लड़ाई मैं तो मुझे राहुल पता है। नागपाल कहाँ सेट हो रहे हैं 2024 में? 2024 में मैं ही रोड पर धक्के खाता मिलूंगा। तो मैं 2024 के बाद भी मेरे जैसे आदमी को कोई घर में ना घुसन दे। तुम लोकसभा पार्लियामेंट की बात कर रहे हो। मेरे जैसा आदमी कबीर की तरह यहीं खड़े होकर के मुखर होकर बोलेगा, कभी इसके पक्ष में, कभी इसको गाली देगा, कभी उसे हड़काएगा, कुछ समझाएगा। मेरा काम कबीर वाला काम है। बहन जी अच्छा काम करेंगी, बहन जी का धन्यवाद। बहन जी गलत काम करेंगी, बहन जी का विरोध। अखिलेश यादव अच्छा काम करेंगे, उनका धन्यवाद। ये जितने बहुजन नेता बेलगाम हो गए, मेरी जिम्मेदारी बनती है, रतन लाल की जिम्मेदारी बनती है, लक्ष्मण यादव की जिम्मेदारी बनती है, रीतू की जिम्मेदारी बनती है। हम जो 5-10 लोग देश भर में घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बहुजन नेताओं की नाक में नतेल डाल करके पहले इनकी नतेल डाल। बहुजन की बात करते हैं, जो रामपुर की आपने घटना का जिक्र किया, वहाँ बहुजन पिछले ही तो कर रहे हैं विरोध, कुर्मी। भाई साहब मैं फिर कह रहा हूँ, उस अम्बेडकर के बोर्ड का इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जिसको हम बहुजन समाज कह रहे हैं, उस बैकवर्ड में से 52% में से मात्र 10% ऐसा है जो मोस्ट बैकवर्ड है, जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़ पाया है। बाकी जो फॉरवर्ड जुड़ पाया, मैं बता रहा हूँ ना, समझिए थोड़ा सा। अगर कोई आदमी, एक आदमी कहीं गलत है, अगर यादव कहीं तुम्हारा शोषण कर रहा है, तो तुम भी कहीं यादव का शोषण करो। लेकिन लक्ष्मण यादव बोल तो रहा है ना। अगर अनुप्रिया पटेल और क्या नाम है, पल्लवी पटेल बोल रहे हैं, का जिक्र करते हैं, अनुप्रिया पटेल या लक्ष्मण यादव बाबा साहब की बात करते हैं। लक्ष्मण यादव जिस पार्टी के मानते, जिस नेता को मानते हैं, वो मंदिरों की पूजा करते हैं। तो क्या है ये? मुझे बताइए, लक्ष्मण यादव किस पार्टी की बात कर रहे हैं? अगर लक्ष्मण यादव ने ये स्टेटमेंट दी कि इस देश में सबसे बड़ी नेता बहुजन समाज की मायावती जी है और मैं समर्थन करता हूँ, प्रधानमंत्री बननी चाहिए, तो सारे दलित खुश। और अगर उनकी शादी में तेजस्वी क्या नाम है, अखिलेश यादव पहुंच गए, तो सारे नेता गायब नालायक। अगर कल को बहन जी अखिलेश यादव के साथ बैठ करके गठबंधन कर ले, तो तालियां बजाओ। नहीं लड़ रही तो गाली दो, तो कर लो, करना क्या है? संकल्पना की बात कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। ये आपको नहीं लगती बेईमान है ये? यार मैं क्या करूँ, मैं मुझसे ज्यादा गरिया दोगे? मैंने अखिलेश यादव को जितना गरिया आया, मैंने कहा कि ये गलत है, रास्ता गलत है, फूले अम्बेडकर रास्ता नहीं है। लेकिन उनकी अपनी ठीक है, हम नेता को नेता के तरीके से देखें, उसकी व्यक्तिगत मजबूरियां हो सकती हैं। देखिए, नेता का ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है राजनीति में। मैं बता दूं, मायावती जी 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बीजेपी के कारण। राहुल नागपाल बन पाएंगे नेता? रोज पंगे लेंगे। हमारा काम है चूड़ी टाइट रखना। मोदी जी ने कहा मुसलमानों की चूड़ी टाइट रखेंगे, हम लोकतंत्र की चूड़ी टाइट रखेंगे। लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र, संविधान, लोगों के फंडामेंटल राइट्स मजबूत रहने चाहिए। और बहुजन समाज के नेता जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, काशीराम, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास की वैचारिकी के नेता हैं, उन सबको ये याद दिलाते रहना बार बार कि भाई तुम जय श्री राम वाले नेता नहीं, तुम जय भीम वाले नेता। आज डॉक्टर रीतू पकौड़े बना रही है, अच्छी बात है, वो बेरोजगारी है। मोदी जी ने कहा था कि पकौड़ा तलना रोजगार है, तो तलना। रीतू तो कहती नौकरी नहीं आई, अब नौकरी मांगने लगी। नौकरी कहाँ मांग रही है? ये बेरोजगारी क्या मतलब? तो यार पेट भरने के लिए आदमी कुछ खाएगा नहीं खाएगा? गंदा पानी करेगा? नौकरी मांगनी चाहिए थी ना। नौकरी नहीं मांग रही ना, पहले नौकरी मांगनी चाहिए। आज भी नौकरी नहीं मांग रही। चलो बात करते रीतू से। आज भी रीतू कह रही है नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। नौकरी चाहिए थी, तो फिर ये क्या आप ही ये तो धंधा है, बिजनेस नहीं करें तो पेट पालने के लिए नौकरी नहीं करनी? तो अपने तो भूखा मर जाए, चोरी करे, चोरी करे, चोरी करे, चोरी करे। रीतू पलट गया। एक काम करो, तुम दोनों 10-10 हजार रुपए महीने दिया करो रीतू को। चलो हम तो नौकरी की वकालत कर रहे हैं ना, नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी की वकालत नहीं कर रहा। रीतू ने पहले दिन से कहा कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। तो न्याय की लड़ाई, पकौड़ों से कौन सा न्याय मिलेगा? पकौड़ों से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी ने कहा था कि पकौड़ा तलना भी एक कला है। अगर आप मुझे नौकरी पर नहीं रखना चाहते हो तो मोदी जी मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। एक दलित बेटी होने के नाते मैं ये क्या नाम है धंधा कर रही हूँ। चलिए पकौड़े वहीं पूछते हैं। चलो जाओ।